नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सबसे ताजा और बड़ी राजनीतिक खबर की। देखिए, आज ये जो है ये रिपोर्ट जो सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार को नया सीएम फेस मिल जाएगा और नीतीश जी के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो देखिए, पूरे बिहार में ये खबर सनसनी फैला रही है। इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और पूरा बैकग्राउंड आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से ही रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ज्यादा समय से सीएम बने हुए हैं। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले, कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। नीतीश जी के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी ने कुल मिलाकर 202 सीटें जीती। अब मार्च 2026 में राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू नीतीश जी को राज्यसभा भेजना चाहता है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहें। लेकिन अब ऐसे में नीतीश जी की उम्र आप देखिए, 75 साल उनकी उम्र हो चुकी है। उनकी सेहत को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसे में पार्टी में उत्तराधिकारी की प्लानिंग हो रही है। जेडीयू के कुछ नेता निशांत को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के करीब वाले लोग नीतीश जी को ही ऊपर भेजना चाहते हैं। अगर नीतीश जी विधानसभा छोड़ते हैं तो एनडीए को नया सीएम चुनना पड़ेगा। अब सभी एनडीए विधायकों को पटना बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी कल पटना आ रहे हैं। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि अब अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, नया सीएम कौन होगा, कौन बन सकता है। इस पे अटकलें तेज हैं। सबसे बड़ा सवाल क्योंकि यही है कि बिहार का अगला सीएम कौन। फिलहाल 3 बड़े नामों की चर्चा जोरों पर है। पहला नाम सम्राट चौधरी, वो फिलहाल में डिप्टी सीएम है, बीजेपी के मजबूत नेता हैं। दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा, ये लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। तीसरा है संजय झा, अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी का सीएम ही बनेगा, क्योंकि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू से निशांत डिप्टी सीएम जरूर बन सकते हैं, देखना होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा कि निशांत कुमार सीधा सीएम भी बन सकते हैं, फिर बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन नीतीश लॉयलिस्ट से ये नागवार रहेगा, उनको ये पसंद नहीं आएगा। जो नीतीश कुमार के अपने हैं उनको ये नागवार रहेगा। नीतीश जी को सीएम पद पर ही, जो नीतीश के चाहने वाले हैं वो उनको देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सीएम पद पर ही बने रहें। बीजेपी टॉप लीडरशिप क्या चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो अपना सीएम बनाना चाहती है? सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। विधायकों की बैठक में अब सहमति बनाई जाएगी और देखेंगे कि क्या फैसला लिया जाता है। अब निशांत कुमार की एंट्री क्यों हो रही है, चलिए इसे समझिए। निशांत कुमार कौन? नीतीश कुमार के इकलौते बेटे। वो हमेशा से राजनीति से दूर ही रहे, लेकिन अब पार्टी में उनकी सदस्यता की घोषणा हो सकती है। जेडीयू को नई ऊर्जा की जरूरत है, युवा चेहरा लाकर पार्टी मजबूत करना चाहते हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बने तो ये नीतीश जी का उत्तराधिकारी प्लान हो सकता है। बिहार की आखिर जनता क्या सोचेगी, ये तो अपना एक सवाल है ही। युवा नेता को मौका मिलना चाहिए या फिर अनुभवी को, ये भी अब बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। कुल मिला के एनडीए का गणित क्या कहता है, इसे समझिए। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जेडीयू के 75 हैं, इसमें बीजेपी के 78 विधायक हैं और हम और अन्य के भी बाकी विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। कुल मिला के नीतीश जी जेडीयू के कोटा से राज्यसभा जाएंगे, इसकी अटकलें तेज हैं। अब नया सीएम चुनने के लिए बहुमत साबित करनी होगी। कोई भी घमासान नहीं होगा, लेकिन सीएम का चेहरा चुनना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी जेडीयू को कमजोर नहीं करना चाहती, जेडीयू बीजेपी पर दबाव जरूर डालेगा, लेकिन इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्योंकि अगर ये होता है तो बिहार राजनीति बदल जाएगी। नीतीश जी दिल्ली में सक्रिय हो जाएंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चर्चा भी हो रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी मजबूत हो जाएगी नीतीश कुमार के हट जाने से। जेडीयू का भविष्य अब निशांत पर टिका हुआ है, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। विपक्ष यानी कि महागठबंधन को अब पूरा मौका मिल गया है। वो तो सवाल उठा ही रहे हैं, तंज कस ही रहे हैं कि हमने तो भाई पहले ही यही कहा था। तेजस्वी यादव हमलावर हो जाएंगे, कहेंगे नीतीश जी थक गए, बेटे को ला रहे। जनता भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा सकती है। अब कुल मिला के 2029 चुनाव तक ये जो मुद्दा है ये गहराता जाएगा।
विकास कार्य तक रुक सकते हैं। एनडीए की एकता भी टेस्ट हो सकती है। पिछले साल चुनाव में नीतीश जी चेहरा थे जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया। अब नया चेहरा लाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन बीजेपी केंद्र में फिलहाल मजबूत है। सम्राट चौधरी जैसे नेता तैयार हैं कमान संभालने के लिए, सीएम पद पर बैठने के लिए। बिहार में जो है वो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे मुद्दे अहम हैं। ऐसे में नया सीएम जो आएगा वो इन्हें संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे संभालेगा, ये एक और बड़ा सवाल है। इतिहास से सबक लेना भी अब इसमें जरूरी है। देखिए, नीतीश जी ने 2005, 2010, 2015 और फिर 2020 और फिर 2025 चुनाव लड़ा। हर बार गठबंधन बदला। 2015 से महागठबंधन से जीते, फिर 2017 में बीजेपी के साथ आ गए, 2022 में फिर पलटी ली, लेकिन 2025 में एनडीए की थंपिंग जीत हुई। अब राज्यसभा जाना हो सकता है कि नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी हो। उम्र और सेहत का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, पार्टी को न जनरेशनल शिफ्ट और बिहार में ऐसे ऐसे बदलाव कई बार देखे। लालू से राबड़ी, राबड़ी से नीतीश और अब नीतीश से कोई नया। कुल मिलाकर जनता की भी प्रतिक्रिया क्या है आप समझिए। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कुछ कहते हैं कि अच्छी बात है, नई एनर्जी आएगी, तो कुछ कहते हैं कि फैमिली रूल ही क्यों, बिहार को विकास चाहिए। पटना, मुजफ्फरपुर से भी मैसेज आ रहे हैं। नौजवान निशांत को सपोर्ट कर रहे हैं तो बुजुर्ग नीतीश को ही चाहते हैं भैया। बीजेपी समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अब सीएम बनाना चाहिए। अब ये जो खबर है ये वायरल हो चुकी है। यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि आगे क्या होगा। नामांकन हो सकता है और विधायक बैठक में भी फैसला लिया जा सकता है। नया सीएम भी जल्दी अब शपथ लेगा। अगर नीतीश जी हटते हैं तो नीतीश जी राज्यसभा चले जाएंगे। निशांत की एंट्री भी पक्की ही मानी जा रही है। बिहार की अब सियासत में ये पूरी तरीके से नया चैप्टर खुलने जा रहा है और इसके अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।